नमस्कार, आप देख रहे हैं हिलास न्यूज़। इन दिनों पटियाला जिले के खालसा नगर बी इलाके में मां काली की डोली भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भक्तजन मां का भरपूर आशीर्वाद लेकर अपनी झोलियां भर रहे हैं। उत्तरांचल समाज सुधार संस्था की ओर से जहां एक ओर श्रीमद् भागवत कथा करवाई जा रही है, वहीं पंडाल में भक्तजन मां काली का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उपासक सुशील बडोनी जी अपनी टीम सहित मां काली की सेवा में उपस्थित हैं। 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे मां काली की डोली नाभा रोड स्थित श्री नैना देवी मंदिर पहुंची। यहां पूजा अर्चना के बाद मां काली ने सेंचुरी इनक्लेव सहित विभिन्न स्थानों पर जाकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के मुख्य सलाहकार उपनयन सिंह पवार ने बताया कि उत्तरांचल समाज सुधार संस्था द्वारा पटियाला में मां राजराजेश्वरी की डोली जो उत्तराखंड गंगोत्री यमुनोत्री से पटियाला में आगमन किया है और आज न्यू सेंचुरी इनक्लेव नैना देवी मंदिर से होते हुए मां की डोली आज न्यू सेंचुरी इनक्लेव वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान जी हैं हमारे अजमेर सिंह जी, उन्होंने कल हमें निमंत्रण दिया था कि मां की डोली इस कॉलोनी में भी बुलाई जाए और जिसमें श्री सुखविंदर जी है, सीनियर प्रधान है और यहाँ पे गर्ग जी हैं, वहाँ पहुंचे, वो भी पहुंचे हैं। उनका तहे दिल से हीरामणि जी प्रधान आदर्श नगर भी, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और भी जो उत्तरांचल समाज सुधार संस्था के पदाधिकारी गण है वो तो साथ में चल ही रहे हैं और यहाँ पे जो वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है जयप्रकाश जी हैं और कुठारी जी हैं और वीरेंद्र जी हैं और श्री प्रताप सिंह पवार जी हैं। बहुत सारे हमारे जो वेलफेयर एसोसिएशन के जो यहाँ पे सदस्य हैं, इनका तत्पर यही ध्यान रहता है जिस तरह आध्यात्मिक तौर पे यहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं। हमारे जैसे श्री जोरा सिंह जी, वो भी पूरा हमें सहयोग देते हैं। धार्मिक आयोजन कोई भी हो, चाहे वो रामायण जी का पाठ होता है, चाहे यहाँ पर अखंड साहिब का पाठ किया जाता है, सब मिलके परमात्मा एक है। अगर इंसान है, सबसे पहले इंसान है, तब परमात्मा सब एक है। तो जो एक की पहचान हो जाती है तो सब हम एक, उसमें कोई भिन्न नहीं होता है, सभी एक हो जाते हैं। तो माता जी की जो डोली यहाँ पहुंची है, अब इससे आगे आगमन होएगा खालसा नगर में। सभी लोगों ने यहाँ से पैदल होके खालसा नगर पहुंचना है और शाम को वहाँ पे कथा का आयोजन है। माँ की डोली के जो उपासक जी हैं सुशील बडोनी जी, वो वहाँ पे जो भी किसी की समस्या है समाधान के लिए उनसे पूछा जा सकता है। तो मैं न्यू सेंचुरी इनक्लेव वेलफेयर एसोसिएशन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उत्तरांचल समाज सुधार संस्था की ओर से मैं मुख्य सलाहकार के नाते में यहाँ पे सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले हम माँ भगवती का आशीर्वाद ले रहे हैं कल से, और हमारे साथ माँ भगवती के परम भक्त उपासक हमारे छोटे अनुज भी हैं, सुशील बडोनी जी, जिनको हमने बार बार आग्रह किया कि आप आइए। तो देखो, ये कोई सामान्य बात नहीं है। संस्था ने जो है ना, गंगोत्री धाम से माँ को बुलाना, अरे तीर्थ यात्रा तक जाने के लिए हम कई बार सोचते हैं, हम गंगोत्री नहीं जा पाते। और माँ ने कहा कि गंगोत्री धाम से ही आपको पवित्र करने के लिए गंगा को लेकर के मैं यहीं आ गई, आपके मध्यस्थ। अब इसमें किसने डुबकी लगानी है वो उस पर निर्भर है। जिसको अपना तन भी पवित्र करना है, धन भी पवित्र करना है, मन भी पवित्र करना है, और घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव जो चाहते हैं, तो वो माँ का आशीर्वाद जरूर ले, क्योंकि माँ आपके लिए साक्षात
वो भागीरथी गंगा लेके आई है, जिस भागीरथी गंगा के लिए भागीरथ जी ने कठोर वर्षों तक अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की। और वही गंगा गौमुख से, गंगोत्री धाम से मां लेके आई है। यानी जो देवी देवता पहाड़ों में वास करते हैं, निवास करते हैं, वो कोई सामान्य नहीं है, वो कोई सामान्य नहीं है। वो आप लोगों ने पता नहीं कौन से पुण्य किए थे, कौन से ऐसे आपने सत्कर्म किए थे कि आप अपनी देवी देवताओं को पीठ दिखा करके आए, और आए आप सही जगह। क्यों? आप गुरु की इस भूमि पर आए हैं। ये गुरु की भूमि है, पंजाब की भूमि है। इसीलिए माँ आपके पास आई है आशीर्वाद देने, क्योंकि आप जो आए हैं वो गुरु शरण में आए हैं, और जो गुरु शरण में आता है वो तर जाता है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, और गुरु के जो शरण में आता है वो तर जाता है। तो उत्तरांचल समाज सुधार संस्था के हमारे जितने भी जो है पदाधिकारीगण हैं, मेंबर हैं, सलाहकार हैं, प्रधान जी हैं, कोष अध्यक्ष जी हैं, इन सभी लोगों ने बड़े सतत प्रयास से अपने नौकरी से, कारोबार से समय निकाल करके लिए ये जन कल्याण के लिए एक महान कार्य किया है। इसके लिए माँ भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने वहां पर जो है बढ़ चढ़ करके दान देना है, सहयोग करना है, ताकि माँ भगवती का एक मंदिर बड़े थी गंगोत्री धाम में है, एक देहरादून में है, और तीसरा मंदिर का निर्माण आप लोगों के बीच खालसा नगर 10 नंबर गली में प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी लोगों ने उस मंदिर को पूर्ण करने के लिए, माँ की कृपा आप पर बने, उसको पूर्ण करने के लिए अगर अपने धन को पवित्र करना चाहते हो तो हम आपसे ऐसी कोई डिमांड नहीं रखते कि आप इतना ही दो, लेकिन अपने विवेक से, अपने श्रद्धा से, अपने भाव से जो धन माँ के चरणों में आप अर्पित करोगे, आपके घर में कभी दुख बीमारियां नहीं रहेगी। ये हम पूर्ण आपको विश्वास और आश्वासन देते हैं कि जो माँ के लिए काम करता है, माँ उसको भर देती है, माँ आपकी झोली भर देगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि कुपुत्रोर जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे हम पुत्र हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं। माँ को छोड़ करके उत्तराखंड धाम में आए, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा तू चाहे कहीं भी जा, पुत्री तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ, जहां तुम जाओगे मैं वहीं आऊंगी, लेकिन तुम मेरे को पीठ न दिखाना। तुम्हारे लिए मैं यहीं खुद पटियाला में एक नया मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन मुझे मत भूलना, क्योंकि मैं अपने पुत्रों को कभी भूलती नहीं। ठीक है, इसीलिए जयकारा राजराजेश्वरी मैया का, बोल साचे दरबार की। जय माँ राजराजेश्वरी, जय माँ दक्षिण काली। माँ जगदम्बा की अनुकंपा से यहाँ पे एक मंदिर बन रहा है। इसका निर्माण अभी भैया ने बताया ना कि नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। यहाँ पे बहुत सारी है, लेकिन मैं तो अकेले में इसका उदाहरण हूँ। भगवती मेरे घर में आई 2014 में, ऐसे जैसे भागवत में बुला रखी थी, ऐसे दौड़ते भागते मेरे घर में आई थी। पहली बार जैसे आप लोग इसको देख रहे ऐसे मैंने भी देखा था। न मैं उसके बारे में जानती थी, न पहचानती थी। पूरा नाम लिखा तन मन धन से पूरा देहरादून में। आज इसका इतना प्रचंड काम इसने किया, और 3 संकल्प लेके भगवती निकली हुई है उत्तरकाशी से, 8-10 पुराण से निकली। गौ, कन्या और गौरी की लेके, गौ की रक्षा के लिए, गंगा की रक्षा के लिए और कन्या की रक्षा के लिए भगवती 3 संकल्प लेके भारतवर्ष में इस सनातन धर्म को प्रचार के निकली। सनातन माने ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। सनातन क्या है? जिसमें सब आते हैं, सब जीव आते हैं। इसमें कोई धर्म, एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई नीच नहीं, कोई नीच ऊपर नहीं। ये क्या है? सनातन है। जो इसकी शरण में गया वही सनातन है। इसलिए भगवती की आराधना करो। दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, सब सहयोग करें। मंदिर एक आदमी बना सकता है, मकान बना सकता है, लेकिन माता सबका सहयोग लेगी, क्योंकि किसी को अहंकार ना आ जाए। एक आदमी बनेगा तो अहंकार आ जाए। और राजेश्वरी मैया की जय। जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी, जय माँ दक्षिण काली। सबसे पहले मेरा अपने बड़े भाई न्यूज चैनल वालों को कोटि कोटि प्रणाम, और माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। माँ भगवती अरुणालय वरुणालय, माँ भगवती राजराजेश्वरी दक्षिण काली हमारे मूल स्थान चिन्याली सोड़ बड़ेती से, माँ भगवती देहरादून
केदारपुरम दीपनगर में माँ भगवती रहती है, जो कि माँ भगवती का दरबार देहरादून में हर रविवार को लगता है। सुबह 10 बजे से और शाम को 7 बजे तक ये दिव्य दरबार लगता है। दूर दूर से लोग माँ भगवती के दरबार में आते हैं और अपनी समस्याएं, जो जिसकी समस्याएं माता रानी उसको लिखती है, बताती है डोली के माध्यम से, उपासक के माध्यम से। और लोगों को वहां पे कई प्रकार के लोगों को माँ भगवती ने आशीर्वाद के रूप में फल प्राप्त किया है। और माँ भगवती के दरबार से कई माताओं को संतान की प्राप्ति हुई है। विगत इस वर्ष में माँ भगवती के दरबार से 175 संतान प्राप्ति हुई है और अभी 297 होने के लिए है। जो माता रानी के जो बंधन माँ भगवती के दरबार से होते हैं उसको रजिस्टर में नोट किया जाता है। और इस धर्म माँ भगवती जो ये हमारा सनातन धर्म है, डोली के माध्यम से इस धर्म को काफी आगे तक पहुंचाया जा रहा है। जो कि पहले माँ भगवती अपने मूल स्थान चिन्याली सोड़ में विख्यात थी। किसी कारणवश माँ भगवती के भक्तों के द्वारा हमारी बड़ी बहन यहाँ पे श्रीमती निर्मला ढोंडियाल जी माँ भगवती को 11 साल से जो सेवा दे रहे हैं, इनके द्वारा माँ भगवती का देहरादून में मंदिर निर्माण किया गया, जो कि माँ भगवती देहरादून में रहने लगी। काफी लोग भक्त वहाँ जुड़े हुए हैं और अब माँ भगवती से हजारों की संख्या में पटियाला खालसा नगर से भी लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो कई लोग इस सनातन धर्म से जागे हैं, कई लोगों ने, और इस सनातन धर्म को हमने बढ़ाना है। और माँ भगवती की असीम अनुकामना रहेगी तो 2 महीने बाद माँ भगवती के जो हमारे परम उपासक है, इनको विदेश कनाडा से भी न्योता आया हुआ है और विदेश कनाडा के लिए माँ भगवती प्रस्थान करेगी, क्योंकि वहाँ डोली नहीं जा सकते हैं, हमारे परम उपासक जी जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी किसी को 17 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई है तो वो माँ भगवती को निमंत्रण दिया हुआ है। जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माँ राज राजेश्वरी। और इस प्रांगण में माँ भगवती के दिव्य दरबार में मेरे छोटे बड़े भाई जन जो भी, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती सबके ऊपर सदैव अपनी असीम अनुकामना बनाए रखें। क्यों कि माँ भगवती राज राजेश्वरी हमारी उत्तराखंड की आराध्य देवी है। लेकिन मुझे कल ही पता चला कि माँ भगवती पटियाला में भी माँ भगवती राज राजेश्वरी का निवास स्थान है, क्योंकि ये 10 महाविद्या की देवी है राज राजेश्वरी। ये हमारी संपूर्ण माँ राज राजेश्वरी है। इससे पूर्व 25 अप्रैल की शाम को कथा विराम के बाद मां काली ने भक्तों के बीच जाकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान सभी ने मां का आशीर्वाद लिया। मनमोहक दृश्यों ने सभी को उत्तराखंड की यादों के झरोकों में उतरने को मजबूर कर दिया। कार्यक्रम 29 अप्रैल तक चलेगा।
हिलास चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।